नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। ये ज़रूर कहा जा सकता है, हड्डियां हो या जोड़ों में दर्द आज एक आम समस्या बन गई है। लेकिन अगर इस बीमारी पर वक्त रहते ध्यान ना दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि बीमारी लाइलाज भी हो सकती है। तो इंडिया डेली के खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात करेंगे किस तरह से लाइलाज बीमारी बढ़ती चली जाती है। एक हद तक इस बीमारी से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक इस बीमारी की अनदेखी आपको हमेशा के लिए बीमार कर सकती है। आखिर ये बीमारी कौन सी है? दरअसल ये हड्डियों की बीमारी है। हड्डियां जिन्हें कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हड्डियों के दर्द को, लेकिन कैसे ये दर्द आगे बढ़ता चला जाता है, और इसको लेकर ही आज हम बात करेंगे। जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं की, उनके इलाज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जो हैं उनके बारे में उनसे हम जानेंगे कि कैसे आप इस समस्या का समाधान जान सकते हैं। और आप भी हमारे साथ में सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से ये समस्या इतनी गंभीर है। डॉक्टर्स बताएंगे कैसे बरतनी है आपको सावधानी। डॉक्टर विकास गुप्ता इस समय मेरे साथ में है, फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर विकास गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में। सर, बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन मुझे लगता है जो हर किसी के जहन में रहता है। हड्डियों के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शरीर के और किसी भाग में कोई परेशानी है तो हम जल्दी से उसको देख सकते हैं, लेकिन आखिर हड्डियों में कोई समस्या हो रही है, कैसे समझ पाएंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका बताना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गुप्ता है, प्लीज एडिट माय नेम। माफ कीजिएगा सर। जी जी, माफ कीजिएगा विशाल जी। हाँ, जी, डॉक्टर विशाल गुप्ता। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ये हड्डियों की परेशानी आपने बात करी, जी, देखिए सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि हड्डियों में जो मेन कमी होती है वो कैल्शियम की होती है। जी। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी से। हम्म। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरा सी भी होगी तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमें हमारे पूरे शरीर में बॉडी एक वगैरह होगा। कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन डी हमें मिलता है उसका जो स्रोत है वो मिलता है हमारा सनलाइट से। अब सनलाइट हम लोगों की चूंकि वर्किंग लाइफ ऐसी हो रखी है कि हम लोग ऑफिस में रहते हैं और कार में रहते हैं, मोस्टली हमारा सिटिंग जॉब होता है, कंप्यूटर के सामने रहते हैं, हमारा सन से कोई एक्सपोजर नहीं हो पाता है। तो उस सूरत में हमें कायदे से अपने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन उनके पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए। खासकर फीमेल पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनकी डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है,
ऐसे पेशेंट्स को तो खासकर अपना विटामिन डी लेवल चेक कराते रहना चाहिए बीच बीच में, और ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर विशाल, पिछले कुछ वक्त से हम देखते हैं, खासतौर से ये बदलती लाइफस्टाइल हो सकता है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है, कभी उनके जॉइंट्स में पेन होता है, कभी उन्हें हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी बैक में पेन होता है। आपके पास में भी इस तरह के केसेस कई आते होंगे। अगर आप एज वाइज इस बात को समझा पाएँ, किस तरह के सबसे ज़्यादा, किस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के केसेस आपके सामने आते हैं? मैडम सबसे ज्यादा जो हमारे पास केसेस आते हैं वो यंग केसेस ही आते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे शरीर में दर्द, मतलब ये समझिए कि कुछ भी ऐसी शिकायत जिसके बारे में हमें लगता है कि हमारा मेंटल कंफ्यूजन है, मेंटल ब्लॉक हो गया, फॉगिनेस हो रही है, हमें कोई चीज याद नहीं रह रही है, हाथ पैर में वीकनेस है, टायर्डनेस है, मतलब फ्रॉम हेड टू टो। अगर मान लिया जाए वो बोन से ही बनी हुई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज अगर होंगी तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हमारे अंदर इस टाइप के सिम्टम्स आएंगे जो आपने मुझे बताया। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम्स जो इस टाइप के जो मिलते हैं वो हमारा एज ग्रुप है, वो यंग एज ग्रुप है, जो हमारा जिसके पास टाइम ही नहीं है कि वो बाहर निकले, टहले, धूप में अर्ली मॉर्निंग उठ करके बाहर जाए, वो दिन भर वो उसका ऑफिस ही में बीतता है। तो सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप है, मैं ये कहूंगा हमारे आपके बीच के ही लोग हैं वो बेसिकली तो सर, लेकिन ये अपने आप पे ये तो समस्या बहुत ज़्यादा और गंभीर होती चली जाती है, क्योंकि ये हड्डियों की समस्या एक वक्त में हम हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, ये 50 या 60 साल के बाद की उम्र के लोगों को ये शिकायतें या दर्द होना शुरू होता था। लेकिन अब आजकल आप बता रहे हैं कि बहुत मिड एज पर्सन जो हैं वो इसका शिकार हैं। सर, ऑफ कोर्स सन एक्सपोजर तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके अलावा भी क्या ये हड्डियों की समस्याएं, क्या ये जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरह के केसेस नजर आते हैं? मैडम कॉमन इश्यू तो देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बाकी तो इश्यूज कई बार ऐसे अनडायग्नोज्ड आर्थराइटिस, खासकर ऑस्टियो आर्थराइटिस ओल्ड एज पेशेंट में आप देखेंगे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। जो बोन्स है हमारी वो आपस में बहुत कम दूरी पे आ जाती है और आपस में रगड़ खा रही होती है, इसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम बोन हमारी पोरस हो जाती है, हॉलो हो जाती है, और हड्डियों का गैप हमारा बिल्कुल चिपक जाता है, लगभग मतलब कम हो जाता है। और ये सब होता है हमारे मस्कुलर एक्सरसाइज ना होने के कारण से। कोई मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करते हैं। इवन छोटे बच्चे आजकल, जैसे हमने देखा होगा हमारे समय में हम लोग के पास में कोई ऑप्शंस नहीं थे, हम लोग बाहर निकल के बच्चों के साथ में खेलते थे, धूप भी मिलता था हमें, तो हमारे पास वो समस्याएं उस समय में नहीं हुआ करती थी। अब तो बच्चे भी इंडोर गेम्स खेलने लग गए, मोबाइल्स में ज्यादातर रहते हैं, तो बच्चों में भी विटामिन डी की सब डेफिशिएंसीज ये सब बढ़ गई हैं। और बुजुर्गों में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनके यहाँ हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं और उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो एक ये भी एक समस्या है। जी जी। सर, एक और अहम सवाल ये भी हो जाता है, हमारे साथ में वैसे जो दर्शक हैं वो भी लगातार ये कहा जाए कि जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स बताए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। आपकी भी अगर इस तरह से हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमारे साथ में जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर विशाल, खासतौर से हम देखते हैं कि कई बार अक्सर महिलाओं की समस्याएं इस तरह के केसेस में बहुत आती होंगी आपके पास में, क्या रीज़न है? क्योंकि कहा जाता है कि उनकी तो लाइफस्टाइल, खासतौर से जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपनी बाकी जीवन शैली में इतना बिजी हो जाती हैं, और भी इसके अलावा कुछ रीजंस होते हैं, फीमेल केसेस बहुत बढ़ते हैं। जो हम समझ सकते हैं ऐसे, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसीज के कारण से, उस हार्मोन्स की कमी के कारण से उनकी बोन ऑटोमेटिकली ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है। जैसे अगर कोई फीमेल है, अगर कोई उसकी यंग मैरिज होती है, तो मैरिज के बाद अगर उसने कंसीव किया तो हम उसको कैल्शियम इसीलिए दे रहे होते हैं, विटामिन डी इसलिए दे रहे होते हैं ताकि जो बच्चा हमारा बन रहा है उसको वो न्यूट्रिशन वहां से चला जाता है, वो ब्लड में ही जाकर के बच्चा वहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है ब्लड में जाकर के। लेकिन फीमेल जो है उसके अंदर तो वो डेफिशिएंसी हो गई, प्लस वो आफ्टर प्रेगनेंसी वो लैक्टेशन पीरियड में गई, लैक्टेशन पीरियड में भी उसको अगेन वो सारी सब चीज कमी रही। लेकिन फीमेल्स क्या करती है, मोस्टली आफ्टर डिलीवरी दे स्टॉप टेकिंग आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, दे स्टॉप टेकिंग। एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी वगैरह भी ओवर हो गई और सारी सब चीजें, तो घर के
कामों में और बाहर निकलने में ये सब इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में, खुद के बारे में नहीं सोच पाते, बिल्कुल। कोई और सर, सप्लीमेंट नहीं ले एक पाते। इसी तरह की एक दर्शक हमारे साथ में इस समय प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। पंजाब से हमें कॉल किया है शैलजा जी ने। बहुत स्वागत है शैलजा जी आपका इंडिया डेली के इस प्रोग्राम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर विशाल से। शैलजा जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, सवाल दोहराइए। गुड आफ्टरनून मैम। जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मैंने ना अपनी मम्मी के लिए फोन किया है। जी। उनके ना पैर में मतलब 5-6 साल पहले चोट लगी थी, तो अच्छा। अब मतलब उनके पैर में ना उनके मतलब जो जॉइंट पेन्स होती है उनमें उनके बहुत ज्यादा पेन होती है। हम्म। हाँ जी, तो मतलब कि कुछ उनके लिए कोई मेडिसिन वगैरह कोई क्या जिस एज तरह क्या है शैलजा आपकी मदर की? 40+ है। ठीक है, डॉक्टर विशाल। देखिए मैडम, पहली बात तो आप सबसे पहले उनका एक विटामिन डी और B12 का एक टेस्ट करवाइए, और वो टेस्ट करा करके आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दीजिए। साथ में एक्सरेज भी रिक्वायर्ड होंगे कि अगर चोट लगी थी कहीं उसके कारण से कोई एबनॉर्मलिटी बोन में तो नहीं आ गई। और मोस्ट कॉमन, जैसा मैंने बताया कि विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन थिंग, जिसके कारण से पुराना अगर कभी कोई चोट लगा हुआ होता है तो उसके कारण से दर्द हो सकता है। प्लस ये भी रूल आउट करना होगा कि उनको अब बोन डेक्सा करके एक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि बोन्स कहीं ऑस्टियोपोरोटिक ऑस्टियोपेनिक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कुछ एक इंजेक्शंस भी लगते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बताएंगे, वो लगाने से आपकी माता जी ठीक हो जाएगी। तो शैलजा, डॉक्टर विशाल गुप्ता ने आपको जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर आप इस टेस्ट को और इस प्रोसेस को अपनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मदर को ज़रूर इससे आराम मिलेगा। मेरे तमाम दर्शक जो हाल ही में हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप भी अगर आपको या आपके किसी अपने को हड्डियों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है मैं आपको बता देती हूँ। टीवी स्क्रीन पर आपको जो नंबर्स लगातार बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मेरे साथ में समय एक्सपर्ट के साथ में एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर विशाल गुप्ता इस दौरान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल, मुझे लगता है महिलाओं में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ये आपने बताया, लेकिन जैसा शैलजा की मदर के साथ का केस है, कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही सही कभी सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया, या कहीं पर अगर पैर ट्विस्ट हो गया, या किसी और तरह से कभी कोई पुराना एक्सीडेंट रहा हो या चोट रही हो, उस वजह से तकलीफ होती है। अब क्या यही जो तकलीफें आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, और क्या उनका उपचार भी संभव है? कुल उपचार तो संभव है ही, ऑब्वियसली उसी चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, कभी भी जैसे हम कभी स्लिप हो जाएं या कभी कहीं गिर जाएं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारी फीमेल्स जो है, खासकर हमारी महिलाएं जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, वो अपने ऊपर ज्यादा विशेष ख्याल नहीं रखती हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती हैं। कई बड़ी चीज भी हो जाती है इवन, तो उनको लगती है अरे ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो जो क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम होता है कई बार वो खत्म हो जाता है। पता चला उसमें हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर आ रखा है, या उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है, छोटी सी उसका टिप बोन का वो टूट के अलग हो रखा है, तो वो हमें पता नहीं चला। बाद में वो धीरे धीरे वो जब सेटल होने लगता है, कैलस फॉर्मेशन होने लगता है या कोई गांठ बनने लगती है, तब जाकर के हमें पता चलती है। लेकिन वो टाइम, उस एक्यूट पीरियड जो होता है वो हमारा कट चुका होता है। तो कभी भी हम लोग की महिलाओं को ये चीज समझना चाहिए, वो हैं घर पे सुरक्षित तो हम हैं बाहर सुरक्षित। बिल्कुल। तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उनको कोई समस्या लगती है तो उनको नियर बाय कोई भी फिजिशियन हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, उनको दिखाना चाहिए। और मैं तो यही बिल्कुल, कहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बाकी सबका ध्यान रखते रखते खुद इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि खुद का ध्यान नहीं रख पाती, और वही एक छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ जाती है। लेकिन डॉक्टर विशाल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आजकल आपने बताया कि विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत कॉमन है। शायद वो डायरेक्ट सन एक्सपोजर या फिर सन रेज जो हैं वो नहीं, और खासतौर से इंडिया में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन वो नहीं ले पाते। कई बार लोगों के मन में ये भी ऐसा भ्रम है कि डायरेक्ट अगर सन से एक्सपोज होते हैं तो शायद उनको और भी कई तरह की बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। क्या वाकई में ऐसा है? यस मैडम, देखिए, सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह से लेके जब तक सूरज ढले नहीं तब तक हम सूरज के सामने रहेंगे, उसकी रोशनी के सामने रहेंगे तो हमारा विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग जब हमारा सूर्योदय होता है
तब जो अर्ली मॉर्निंग का सूरज होता है उसी में वो वेवलेंथ्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर के एब्जॉर्ब करते हैं और विटामिन डी का बनाने में मदद करते हैं। अब होता क्या है, वो जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है, बुजुर्ग तो चलिए वो उनके पास अभी नौकरी उनकी खत्म हो चुकी थी, रिटायर हो चुके होते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते हैं, वो टहल भी लेते हैं। लेकिन जो हमारा यंग ग्रुप है, स्कूलिंग ग्रुप है, वो सुबह उठ करके स्कूल चला जाता है। और जो हमारा बीच का ग्रुप बचता है, वो नौकरी वाला पेशा वाला, वो सुबह उठ करके नहा धो के तैयार होके अपना नौकरी के लिए चला जाता है। लेकिन यही जो बच्चे हैं बाद में जाके बुजुर्ग होते हैं, तो यही सर जो कौन बीच सा की बेस्ट उम्र की टाइम है सन रेज को या फिर सनलाइट लेने का? अर्ली मॉर्निंग अगर आप 6-7 o'clock 8 o'clock तक का बोले तो दिस इज द बेस्ट टाइमिंग कि जिस समय में हम सन का एक्सपोजर ले सकते हैं। या 5 to आप 8 का आप बनाए तो मोटा मोटी इसमें काफी अच्छे मात्रा में हमें सन का एक्सपोजर मिल जाता है, एंड दैट इज वेरी क्वाइट हेल्पफुल। और मुझे लगता है सर ये बात हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं, लेकिन इस बात को लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर विशाल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये भी सुनते हैं जैसे ही जाड़ा आएगा यानी कि ठंड आएगी तब हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है। कई बार कमर की हड्डियों का, कभी घुटनों में, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके क्या रीजन होते हैं और ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? मैडम देखिए, जाड़ा जब आता है तो उस समय में जो सन की जो रेज की क्वालिटी है वो उस तरीके की नहीं रह पाती जो हमारी गर्मियों के दिनों में और बाकी और समय में रहती है। अच्छा। तो ठंडियों में जो है वो विटामिन डी की इस कारण से डेफिशिएंसी और ज्यादा हो जाती है। अगर किसी के अंदर ऑलरेडी पुरानी अगर डेफिशिएंसी है चली आ रही है तो मसल स्पाज्म और ये सारी सब चीजें क्रिएट हो जाती है। क्योंकि देखिए, बोन के लिए, मसल्स के लिए, इन सब चीज के लिए विटामिन डी एंड B12 होना बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12 हमारा बेसिकली ज्यादातर हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड से आता है और उसकी कमी के कारण से मांसपेशियों में बेसिकली एक तरीके के क्रैम्प्स डेवलप हो जाती हैं। कुछ लोग जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो B12 का बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टमक से ही होता है। अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन पेट से ही हो जाता है। तो जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उनमें भी हो जाती है। प्लस जो वेजिटेरियंस लोग हैं वो उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन डी एंड B12 जब दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण से इस टाइप की समस्या बढ़ जाती है। अब सर आज के वक्त में लोगों का जॉब प्रोफाइल भी अलग तरह का है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी शुरू हुआ है, या फिर खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि डायरेक्ट ये कहा जाए कि उससे एक्सपोजर या सनलाइट लेना बहुत टफ है। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या पर्सनल लाइफ में चेंजेस के सुझाव देते हैं? ऐसा किस तरह से उनकी डाइट हो जिसे मैंडेटरी के तौर पर वो अपने जीवन में शामिल करें तो एटलीस्ट उनकी बोन्स की समस्याएं ठीक हो सकें? मैडम देखिए, आज अगर हम अपना अच्छा करेंगे तभी हम अपना कल सुरक्षित कर पाएंगे। बेशक सर। तो देखिए, जिंदगी तो चलती रहेगी, बिजी ही रहेगा दिन रात। अगर हम ऊपर वाले से कहें कि भाई आप हमेशा सूर्योदय बना के रखे रहो तो दुनिया हो सकता है कभी सोए ना, हमेशा वो जगे ही रहे। तो हमें अपना एक क्वालिटी टाइम निकालना होगा अपने शरीर के लिए ताकि हम स्वस्थ रहें। हमें फल फ्रूट्स लेने चाहिए, विटामिन सी वाली जो चीजें हैं फ्रूट्स वो लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए। एक संतुलित आहार जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनल डाइट, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, मल्टीविटामिन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, ये ऐसे आहार लेने चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है तो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कभी आप कैल्शियम ले लें, कभी आप आयरन ले लें, कभी आप मल्टीविटामिन ले लें, कभी विटामिन डी ले लें, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उनसे पूछ लें अगर आप, लेकिन खुद से अपना आपको कंसल्ट ना करें, ना गूगल से सर्च करके मेडिसिन लें। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, चाहे फिजिशियन के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, लेकिन अपने आप को फिट रखें। सर और दूसरा मेरा सवाल जो है, खासतौर से आज के बदलते लाइफस्टाइल में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हैं, उनका कंटिन्यू सिटिंग वर्क है, या फिर अगर ऑफिस में भी हैं तो कई ऐसे वर्क होते हैं जिसमें कंटिन्यू सिटिंग वर्क है। उस वजह से कहा जाता है बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, उस वजह से कई अलग अलग समस्याएं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे कि उनका बॉडी जो है वो बहुत बेंड सा हो चुका है। अब इसके लिए भी क्या कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं? उनके लिए क्या सुझाव हैं? मैडम देखिए, आपने बहुत परफेक्ट बात बताई। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ये कोविड के बाद से ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक घर में जब हम रहने लगते हैं तो हमको लगता है कि हम बेड पे भी लैपटॉप लेके बैठ जाए,
हम कुर्सी टेबल कुर्सी का इस्तेमाल ना करें, पोस्चरल हमारा खराब हो जाता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का मतलब यही है कि जैसे हम ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, हमारे सामने टेबल पे इस लेवल पे लैपटॉप होना चाहिए, कुर्सी हमारी होनी चाहिए, हमारा पीठ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आईज के सामने हमारी विंडो होनी चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज हम ना रख करके हम कंफर्टेबल जोन में जाके घर पे हम बेड पे ही कर लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जब हमारे अंदर बॉडी में ऑलरेडी डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ विटामिन डी, B12 या और अदर कोई कारण होता है, तो उसके कारण से मसल स्पाज्म, स्ट्रेन, ये सारी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके साथ ये समस्या कुछ ज्यादा ही निकल के आ गई। इनका टहलना नहीं हो पाता, फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, कई सारे मेटाबॉलिक डिजीज हो रहे हैं, उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्या उनकी। अच्छा सर, एक और बहुत कॉमन चीज़ मुझे लगता है जो अक्सर हम सुनते हैं, कहा यह जाता है कि जो घुटनों की कटोरियां हैं वो घिस गई हैं, या फिर उसमें ही उनको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है। कई बार लोग कहते हैं उसमें से हल्की आवाज़ आती है, सीढ़ियां जब चढ़ते या उतरते हैं तब घुटनों में दर्द होता है। सर, इसके रीज़न क्या होते हैं और उसके लिए भी क्या कोई टेम्परेरी प्रिकॉशंस होते हैं जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए? यही मैम जो मैंने पहले बात बताई थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग पैर की जो मांसपेशियां होती है उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सारा वेट बेयरिंग हमारा बोन पे आ जाता है, मसल हमारा वेट बेयरिंग शेयर करता ही नहीं। इस कारण से तो होता क्या है कि जब हमारी विटामिन डी और B12 और कैल्शियम ये सब की डेफिशिएंसी होती है तो दो आपस की जो बोन्स है वो क्लोज आ जाती है। जो कटोरी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे दोनों बोन्स, ऊपर के और नीचे के दोनों बोन्स, वो आपस में करीब आ जाते हैं, फीमर टिबिया, और उसके कारण से जो पटेला है आगे जो कटोरी कहते हैं उसमें घर्षण एक तरीके से घिसना चालू हो जाता है। वही ऑस्टियोआर्थराइटिस कन्वर्ट हो जाता है और जाकर के फिर बाद में लास्टली हमें नी रिप्लेसमेंट टाइप की चीजों पे जाना होता है। इसलिए हमें हर रोज सुबह उठ करके योगा करना चाहिए, अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, 15-20 मिनट कम से कम हमें अपने आप के लिए निकालना चाहिए पर डे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर विशाल, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है लोगों के मन में ज़रूर आता है। जैसे आपने बताया कि पैरों के घुटनों के साथ साथ अब शरीर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को जकड़न महसूस होती है। ये भी एक, इस बारे में भी ज़रा समझाइएगा कि क्या ये भी कैल्शियम या किसी तरह की डिफिशियंसी की वजह से ये होते हैं, उसके रीज़न कुछ और होते हैं? हम देखते हैं लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस के इशू होने लग जाते हैं, सर्वाइकल के इशू होने लग जाते हैं, कहा जाता है कि भाई हड्डियों में कमजोरी, उसके साथ साथ ये तमाम जो बीमारियां हैं वो साथ में चलती हैं। हाँ मैडम, देखिए मैंने बताया ना आपको कि जैसे अब हम लोगों के यहाँ मतलब ये जो प्रॉब्लम आती है मिक्स समस्याएं हैं। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन ही एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होता है और वो ब्लड फ्लो के थ्रू सारे शरीर में मांसपेशियों में सप्लाई होता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो उसको पेन होगा, उसमें क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसी के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। कई मिनरल्स, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, इन सब की कमी के कारण से भी ऐसा होता है कि ये इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोटी ले ली, दाल ले लिया, चावल ले लिया या सब्जी ले ली और अपना खा पी के हमारा खत्म हो जाता है खाना। लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल फूड। हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा खाना जो हम लोग न्यूट्रिशनल डाइट हमें कहा जाता था, पहले हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारा कार्बोहाइड्रेट एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, मल्टीविटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तब जाकर के जब हमारा इस टाइप का खाना पीना हम अपना रखेंगे इंडियन फूड में, तब जाके हमारी इस टाइप की समस्या हमारे अंदर कमी होगी। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए आपको एक बेहतर खान पान चाहिए, अच्छी मांसपेशियां, अच्छी हड्डियां चाहिए, तभी आज अगर आप सुधारेंगे तो कल आपका अच्छा होगा। डॉक्टर विशाल गुप्ता ने आपको ये सुझाव, ये सजेशंस भी दिए हैं। डॉक्टर विशाल, बहुत काम की बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपसे भी यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इंडिया डेली।